वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट इन डिटेल। आज का हमारा टॉपिक है द मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। ओके, द कॉजेज, हिस्ट्री एंड द इम्पैक्ट। जो भी हमारे कोल्ड वॉर हुई थी 1945 और 1991 में, उसका हम आज बैकग्राउंड थोड़ा सा देखेंगे। देन हम मीनिंग, कॉजेज, हिस्ट्री एंड इम्पैक्ट्स, ये दोनों एक पार्ट में तो आएगी नहीं, ठीक है। तो हम इसके 2 पार्ट्स करेंगे, ठीक है। एक में हम करेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड, मीनिंग एंड कॉजेज। नेक्स्ट में हम हिस्ट्री एंड द इम्पैक्ट्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, ठीक है। कोल्ड वॉर क्या थी, कैसे हुई, उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक। अभी हमें ये तो पता है ना कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कोई भी जो एटमॉस्फेयर था वो ठीक नहीं रहा, ठीक है। जबकि 1945 के बाद और ज़्यादा ख़राब हो गया था, ठीक है। ऐसे नहीं हुआ कि जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुई तो एवरीथिंग वॉज फाइन एंड सेटल डाउन, नो। तो पता क्या हुआ, 1945 और 1991 का जो टाइम था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब टाइम था, ठीक है। इनफैक्ट कहते हैं कि जो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर था ना, जो कोऑपरेशन, तो क्या हुआ कि 1945 और 1947 का तो जो टाइम था उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। और दीज डेवलपमेंट, ठीक है, एडिड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। ये सारे डेवलपमेंट्स ने क्या किया, आग में घी लगाने का काम किया, ठीक है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे इन दोनों जो यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत यूनियन बोलते हैं, ठीक है, यूएसए और यूएसएसआर में काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंस है वो इंक्रीज़ होता गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर लिया, ठीक है, यूएसएसआर के सपोर्टर्स ने अपना ग्रुप बना लिया एक, एंड जो यूएसए के सपोर्टर्स थे उन्होंने अपने ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो जो यूएसएसआर का ग्रुप था उसको हम बोलने लगे, ठीक है, सोवियत ब्लॉक। और जो अमेरिकन ब्लॉक था उसको हम वॉर ऑफ नर्व्स भी बोलने लगे, ठीक है। अभी मुझे आप ये बताओ, आपके लिए क्वेश्चन है कि जो सोवियत यूनियन और यूएसएसआर है वो कब जाकर रशिया के नाम से जाना गया, ठीक है। व्हेन वाज द यूएसएसआर कॉल्ड एज रशिया, ओके। तो अब ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये भी कहा जाता है कि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद का जो टाइम है, जो कोल्ड वॉर का टाइम है, वो एक आइडियोलॉजी वॉर भी कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि ये जो बोथ ग्रुप्स थे, ठीक है, उनकी ये डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी, जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी, ठीक है, वो किसकी थी, यूएसए की। और जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी वो थी रशिया की, ठीक है, मीन्स यूएसएसआर की, ठीक है। इसके कारण दोनों की आइडियोलॉजी भी डिफरेंस है, इसलिए दोनों के जो कभी कोऑपरेशन का मूवमेंट आया ही नहीं, ठीक है। देन ये क्या हुआ कि ये दोनों क्या करने लगे, ग्रुप से अपना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो स्प्रेड करने लगे, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नेशंस हैं वो, ठीक है, हमारे में इंक्लूड हों, ठीक है, ताकि हम जो है वो क्या करें, सुप्रीमेसी इन द वर्ल्ड हम कर सकें, ठीक है। हमारी जो सुप्रीमेसी है वो वर्ल्ड पे हो जाए, ठीक है। इसके लिए क्या करने लगे, दोनों जने प्रॉक्सी वॉर्स में आने लगे, ठीक है। प्रॉक्सी वॉर का मीन्स क्या होता है कि जैसे दोनों जने कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं लेते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दो नेशंस फाइट कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉर रही है, ठीक है, जैसे इंडिया एंड चाइना वॉर में है, ठीक है। तो क्या करेगा, एक ग्रुप आकर इंडिया को सपोर्ट करेगा और जो दूसरा ग्रुप है वो जाके चाइना को सपोर्ट करेगा। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे लड़ते थे, कभी वो डायरेक्ट वॉर नहीं लिए, ठीक है। और इस कोल्ड वॉर को हम ये भी कहते थे कि जिसमें ना ही कोई ब्लड शेड हुआ, ना ही कोई बुलेट फायर हुई, ठीक है, बट अ वॉर लाइक सिचुएशन थी, वो कंटिन्यू ही रही, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड, ठीक है। अब हम करेंगे मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर। अभी मीनिंग एंड डेफिनेशन में भी यही है कि कैसे कैसे वर्ल्ड वॉर आई, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है जो मैंने आपको बैकग्राउंड में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। वन लास्ट थिंग आई वांट टू शेयर विद यू, दैट इज़, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो पंडित जवाहरलाल जी ने कही थी, ठीक है, जिन्होंने कहा था कि ये तो वॉर ना तो ये कोई मतलब ऐसे नहीं थी कि वॉर हमने आर्म्स और आर्म के साथ हमने जो है वो फाइट की। ये ऐसे है कि एक प्रोपागेंडा वार थी, जैसे इधर उधर से प्रोपागेट करके उनके ये वॉर चली, ठीक है। ऐसे कभी भी ऐसी डायरेक्टली वॉर ये कभी हैपन नहीं हुई, ठीक है। इट इज़ नॉट अ आर्म्ड वॉर बट अ डिप्लोमेटिक एंड आइडियोलॉजी वॉर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दैट it is a that war which never happened, ठीक है, never fought, but a war like situation that was continued, ठीक है। दैट्स इट, ये इतना का हमारा ये मीनिंग वगैरह जो था अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम ना फर्दर टॉपिक करेंगे, वो टॉपिक है, अब हम करेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ कोल्ड वॉर और कोजेज ऑफ कोल्ड वॉर। तो हमें तो पता है ना कि जैसे ही, जैसे मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया कि जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, सॉरी, वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुई, तो कोल्ड वॉर के जो 2 मेजर ग्रुप थे वो थे, एक अमेरिका ग्रुप और एक यूएसएसआर ग्रुप, है ना, ब्लॉक। तो वो दोनों क्या करने लगे, अपने और अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने ग्रुप्स को है वो पावरफुल बनाने लगे, ठीक है, ताकि जो उनकी जो ग्रुप है उनका इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा देशों में स्प्रेड हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में उनको जो स्प्रेड हो उनका इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे मिसट्रस्ट इन्वायरमेंट ना करने लगे, ठीक है, ताकि डाउट्स क्रिएट करने लगे, टेंशन्स वगैरह बनाने लगे, ताकि जो है कि उनका जो ग्रुप है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चर्चा में रहे, ठीक है, और उनका ये जो पावरफुल वो जो उनकी जो पावर वो इंक्रीज़ होए, ठीक है। तो हम इसके वेरियस कोजेज डिस्कस करेंगे कि कैसे ये कोल्ड वॉर जो है स्टार्ट हुई, किस कारण से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो ये जो बुक है इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हैं, तो मैं आपको सिर्फ मेन बताऊंगी जो आपके लिए नीडेड है, ठीक है।
ऐसे नहीं कि आपको वो सारा कुछ करा दूँ और आप कन्फ्यूज़ हो जाए, नो। तो मैं आपको सिर्फ मेन टॉपिक बताऊँगी, ठीक है, जिससे आपका जो क्लैरिटी है आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। तो मैं पहले आपको करवाऊँगी वो है आइडियोलॉजी डिफरेंस। आपको पता है ना कि जो बोथ ग्रुप से वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे, ठीक है। जो अमेरिकन ग्रुप था वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी से बिलोंग करता था, और जो यूएसएसआर ब्लॉक था वो किसको, वो कम्युनिज्म को ना बिलोंग करता था, ठीक है। तो दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंस है, जिसके कारण जो कोल्ड वॉर है वो इंक्रीज़ हुई, ठीक है। कैसे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज चाहती थी कि हमारा कैपिटलिज्म, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो, ठीक है, सारी कंट्रीज़ पे उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, ठीक है। और यूएसएसआर चाहता था कि उसकी जो कम्युनिज्म है वो इंक्रीज़ हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बातें करते थे, ठीक है। दोनों को अपोज करते थे कि नहीं, तेरा तेरा ये ठीक नहीं है, ठीक है, हमारा ये अच्छा है। दूसरी कंट्रीज़ में जाकर बोलते कि नहीं, कम्युनिज्म ठीक नहीं है, हमारा अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे करते करते जो उनका जो गैप था वो और इंक्रीज़ हो गया, और जो कोल्ड वॉर है वो उसको और बूस्ट मिला, ठीक है। और इसमें जो लिखा है, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स का जो एडिशन की थी कार्ल मार्क्स ने, कि उसने वर्कर्स को वगैरह को जाके बोला कि आप सभी यूनाइट हो, ठीक है, आप एक यूनिटी के साथ है, ठीक है, रिवोल्ट करो कि हमारे साथ ऐसा गलत हो रहा है, ठीक है, हमारा शोषण हो रहा है, हमारी एक्सप्लोटेशन हो रही है, ठीक है। तो उसने उसको आवाज़ उठाने के लिए कहा, जिसके ज़्यादा और कम्युनिस्ट को, सॉरी, किसी बोलते कैपिटलिज्म को और ज़्यादा वो हुआ कि ये हमें ज़्यादा अपोज करे, ठीक है। तो उसने वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों को, लेबर्स को बोला ऐसे करने के लिए, ठीक है। तो जिससे क्या, उनका जो कोल्ड वॉर को और बूस्ट मिली, ठीक है। एटॉमिक एक्सप्लोजन बाय सोवियत यूनियन। तो क्या हुआ, जैसे हमें पता है कि यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पे जो था वो न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब जो था वो ड्रॉप किया था, ठीक है। तो अभी यूएसए को था कि यूएसए सभी को थ्रेटन करता था कि भी मेरे पास न्यूक्लियर पावर है, मेरे पास न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। तो ऐसे सभी ज़्यादा कंट्रीज़ को डर था कि भी कभी भी हमारे ऊपर भी बॉम्ब ड्रॉप कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए उसने क्या किया, यूएसएसआर ने, उसने अपना एक न्यूक्लियर, ठीक है, एटॉमिक एक्सप्लोजन स्टार्ट किया, ठीक है, जो कि 1949 में, ठीक है। जिससे क्या हुआ, अब जो उसको था, अमेरिका को था कि भी इसने भी अभी वो न्यूक्लियर पावर स्टार्ट कर लिया, जिससे क्या था उसको और गुस्सा आया कि भी इसने भी स्टार्ट कर लिया, तो इसका तो फिर कंपटीशन और इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। जिसके क्या हुआ कि जो फर्दर वाइडन हो गया, जो अभी नेक्स्ट है इन एडुकेट हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन बाय द वेस्टर्न कंट्रीज़, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुई तो जो सोवियत यूनियन था ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया, इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया, ठीक है। तो उसे था कि शायद जो यूएसए है वो पावरफुल नेशन है, इकोनॉमिकली वो काफ़ी ज़्यादा रिच था, ठीक है। तो भी उसका वो हेल्प करेगा, बट यूएसए ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इनफैक्ट सिर्फ 4% हेल्प की, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिले के साथ, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा गुस्सा था सोवियत यूनियन को भी, इसने ऐसे हमारे साथ गलत किया, ठीक है। तो वो उसका रिवेंज लेने के लिए, या ठीक है जो भी उसके मन में ऐसे सोवियत यूनियन में था कि गलत चीज़ है, ठीक है, तो उसको रिवेंज लेने के लिए, या ठीक है, उसको उसको सबक सिखाने के लिए हम बोल सकते हैं, वो क्या था, वो भी कोल्ड वॉर को और इंक्रीज़ किया कर रहा था कि भी नहीं, हमने भी जीतना है इसे, ठीक है। तो ऐसे जो था और ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ कोल्ड वॉर का जो माहौल था, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम करेंगे प्रोपागेंडा अगेंस्ट सोवियत यूनियन बाय द वेस्टर्न प्रेस एंड द लीडर्स। अभी जो था, जो उसमें ऐसा था यूएसए में कि जो जो लीडर है, ठीक है, जो जो प्रेस है वो कम्युनिज्म के, ठीक है, ऑपोजिट बोलेगी, ठीक है, उसको अपोज करेगी, वही क्या होती थी, वो लीडर बनती थी, ठीक है। वही जो बंदा था या वही वो पार्टी थी वो पावर में आती थी, ठीक है। इसका कारण वो जो नहीं सो बोलते थे कम्युनिज्म के बारे में, जिससे क्या था और उनको भी बुरा लगता था, ठीक है। और जो गैप था वो भी माहौल जो कोल्ड वॉर का था वो इंक्रीज होता गया, ठीक है। आगे है अमेरिकन सीक्रेसी ओवर द न्यूक्लियर बॉम्ब। जो अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, वो किसी को नहीं पता था कि इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब का जो है वो है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है। तो उसने जो उसकी जो सीक्रेसी थी वो सब तब पता चली जब उसने वो एटॉमिक बॉम्ब उस पर ड्रॉप किया, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पे, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या कर रहा था, सभी नेशंस को था कि हमारे साथ वो फॉर्मूला शेयर करे, ठीक है, कैसे बनाया कैसे। तो वो अपनी सीक्रेसी सभी उनको शेयर करनी, ब्रिटेन के साथ शेयर करनी, वेस्टर्न कंट्री के साथ शेयर करने के लिए रेडी था, बट वो सोवियत यूनियन के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, जिससे कि ठीक है उसको लगा कि ये अभी हमें बिट्रेल कर रहा है हमारे साथ, ठीक है, सोवियत यूनियन को लगा। और अमेरिका, उससे लगा कि अमेरिका जो है अब वो मोनोपोली बनाना चाहता है इसी के पूरी नेशन, पूरी वर्ल्ड में, कि हम बस हम ही हैं, हम ही सबसे ज़्यादा, ठीक है, ये
पावरफुल हैं, ठीक है। तो इसके लिए उसने ग्रेट थ्रेट महसूस किया इसने यूएसएसआर ने, ठीक है। तो उसने भी अपनी न्यूक्लियर जो था वो न्यूक्लियर पावर बनाना एक्सप्लोजन स्टार्ट किया, जिससे क्या था जो जो टू ग्रुप थे उनमें मेजर डिफरेंस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रूमैन डॉक्ट्रिन एंड इट्स डॉक्ट्रिन एंड इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। अभी जो काफ़ी सारे स्कॉलर हैं ना वो ये डिबेट करते हैं कि भी जो मेन कारण था ना, जो मेन फैक्टर या कोज था बिहाइंड द कोल्ड वॉर, वो था ट्रूमैन की डॉक्ट्रिन पॉलिसी, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, ठीक है, उसकी ये पॉलिसी। जो ट्रूमैन था वो स्टार्टिंग से ही जब वो लीडर ना भी था ना, जब वो सीनेट का मेंबर था, वो तब से जो कम्युनिज्म का था वो उसको अपोज करता, उसके खिलाफ बोलता था, ठीक है। और जब वो लीडर बन गया तो उसने ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो था वो स्प्रेड किया, ठीक है, ताकि जो है वो कम्युनिज्म को नीचे गिरा सके, ठीक है। वो इन आइडियोलॉजीज लाइक कम्युनिज्म, फासिज्म एंड नाजिज्म शुरू से ही वो इन सारी आइडियोलॉजी को अपोज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्ट फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री अलायंस। अभी जो था वो अमेरिका ने क्या किया, तो जो अपने ब्लॉक का जो इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ करने के लिए उसने क्या किया, मिलिट्री लाइंस बनाए, ठीक है, जैसे कि नाटो, ठीक है, देन सेटो, ठीक है, ऐसे उसने मिलिट्री लाइंस बनाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ कर सके। और इसके अपोजिट में अभी सोवियत यूनियन कहता भी मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी बनाऊँगा, ठीक है। तो उसने वार्सा पैक्ट बनाया कब, 1955 में, ठीक है, ताकि वो अपना ज़्यादा, ठीक है, कंट्रोल ऊपर कर सके, ठीक है। तो ये जो मिलिट्री अलायंस हैड फर्दर बूस्टेड द स्पीड ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। अभी जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जो वेस्टर्न ग्रुप ब्लॉक था, ठीक है, वो किसका सपोर्टर था, वो कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी का सपोर्टर था, ठीक है। जिसका मतलब है कि वो प्राइवेट इनिशिएटिव को और प्राइवेट इंटरप्राइजेस को इनकरेज करता था, ठीक है। ऑपोजिट टू इट अब जो ईस्टर्न ग्रुप्स था जैसे कि यूएसएसआर जो कि ग्रुप था, ठीक है, वो किसको सपोर्ट करता था, वो सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट प्लान इकोनॉमी को, ठीक है, वो सपोर्ट करता था, विच मीन्स कि वो स्टेट कंट्रोल पॉलिसी का जो था वो इनकरेज करता, मतलब कि जो भी ऐसी एंटरप्राइजेज हो, ठीक है, जो भी इनिशिएटिव हो वो सभी स्टेट के कंट्रोल में हो, ठीक है, ताकि वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर है जो कैपिटलिस्ट लोग करते हैं वो उसको बचा सके, ठीक है। तो वो उसको इनकरेज करता था, यूएसएसआर अपनी आइडियोलॉजी को इनकरेज करता था, वो वेस्टर्न ग्रुप तो अपनी आइडियोलॉजी को वो करता था, इनकरेज करता था। इसी कारण जो था वो दोनों एक दूसरे के अपोज बोलते थे, ठीक है। वो चाहता था हमारी आइडियोलॉजी लोग दूसरे नेशंस, ठीक है, फॉलो करे, वो चाहता था कि अमेरिका चाहता कि वो हमारी आइडियोलॉजीज फॉलो करे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, अमेरिका भी ऐसे करता था कि जो जो उसकी ठीक है आइडियोलॉजी लेता था वो उसको काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, छूट देता था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, उसको इनिशिएटिव देता था कि आपने मेरे लिए, ठीक है। और जो नहीं फॉलो करता था वो उस पर सेक्शन लगा देता था कि आपने हमारा सैंक्शन लगा दिया, आपने क्यों हमारी, ठीक है, फॉलो नहीं की, ठीक है। तो ये कारण था जिससे वो जो कोल्ड वॉर थी वो और राइज हुई, ठीक है। अभी हमारे जो कोजेज़ है वो ख़त्म हो गए, अब हम नेक्स्ट अपना फर्दर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके कॉन्सिक्वेंस वगैरह लेके, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करें और कमेंट में मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा तो आप उसका आंसर ज़रूर दें। और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल दैन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।